ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरीचन्द्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिदेव। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्य क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृत्ते नमस्ते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमन्पेतपेतकृत्यं द्वैपायनविरह कातुराजुवाः पुत्रेति तन्मयतया कर्मो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद। एक बार सभी बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। और एक बार थोड़ा जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत कथा। आज कथा का कौन सा दिन है? सेकंड? फोर? इतना जल्दी हो गया फोर? अच्छा, मैं तो सोचा सेकंड डे। एनीवे, आज हमारी कथा का चतुर्थ दिवस। कल की कथा में हम लोग श्री कृष्ण के जन्म रहस्य को सुन आए हैं। कल कथा के बाद बहुत सारे भक्त कह रहे थे हमने कभी ये सुना नहीं था, हम तो ये सुनते आए या टीवी में देखते आए कि वसुदेव जी कृष्ण को गोकुल में ले गए और वहां से फिर एक बालिका को मथुरा में ले आए। लेकिन ये तो टीवी की बात है, भागवत की बात तो कुछ और है। और मैं कह रहा था कि ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं, प्रमाण हैं जो इस बात को प्रूफ करते हैं। अब आज का जो सब्जेक्ट है तो बहुत इलैबोरेट, लेकिन उसको छोटे से में कहने का प्रयास करेंगे। देखो, जैसे कृष्ण का गोकुल में जन्म हुआ, नंद बाबा ने नंद उत्सव मनाया। नंद उत्सव मतलब कृष्ण के जन्म के कारण पूरे गोकुल में नंदस्तु आत्मजोत्पन्ने जात हलाद महामुनि आयु विप्रवेद्यान स्नात सुचिर अलंकृत। श्री नंद बाबा ये सूचना प्राप्त करके कि हमारे यहाँ पर बालक हुआ, नंद बाबा जमुना जी में स्नान करने गए और स्नान करके उन्होंने सुंदर सुंदर नए वस्त्रों को धारण किया और बहुत सुंदर ऑर्नामेंट्स, आभूषणों को धारण किया। नंद बाबा के यहाँ पर हर रोज ब्राह्मण खड़े रहते हैं कुछ न कुछ भिक्षा मांगने के लिए।
लेकिन आज नंद बाबा बुला रहे हैं, आ जाओ ब्राह्मण, आ जाओ, मेरे बालक को आशीर्वाद दो। और आज ब्राह्मण थोड़े नखरे कर, नखरे समझते हैं, टेंट्रम्स। और घर से सोचकर आए थे अगर हम 10 गाय मांगेंगे तो नंद बाबा 5 तो दे ही देंगे। सोचकर आए थे आधा तो मिल ही जाएगा। और उस समय गोधन ही सबसे बड़ा धन माना जाता था। इसलिए नंद बाबा के पास ब्राह्मण आए और कहने लगे, बाबा 10 गाय लूंगा, 10। और नंद बाबा ने अपने सेवक से बोलकर 20 गाय दान दे दी, डबल। और ऐसे नहीं, गाय के सींग जो है वो सोने से मांड कर और गाय के जो चरण है उनमें चांदी लगाकर ऐसे दान दिए। ये देखकर दूसरा ब्राह्मण कहने लगा, बाबा मैं 25 लूंगा। नंद बाबा ने 50 गाय दे दी और लालच हो गया, बोलते बाबा मैं 50 लूंगा। बाबा ने 100 गाय दे दी। ब्राह्मण के तो लालच, इतनी गाय लेकर घर में तो आ गया, लेकिन गाय को हर जगह घर में रखने लगा, लिविंग रूम में, बेडरूम में, किचन में, सब जगह। और ब्राह्मण की पत्नी लड़ने लगी, रोटी कहाँ बनाऊंगी, रहेंगे कहाँ पर, पूरे घर में गाय गाय हो गई। ब्राह्मण ने कहा आज नंद बाबा दिल खोलकर इतना लुटा रहे हैं, जितना हो सके लूट लो, चिंता मत करो। इसलिए इतनी गैया लेकर आए और साथ ही साथ क्या, स्नात सुचिर अलंकृता, बहुत सारे गहने पहनकर नंद बाबा वहां पर बड़े सुंदर एक आसन पर सुंदर वस्त्र धारण करके और सफेद पगड़ी जिसमें मोतियों की झालर, कान में कुंडल, गले में मोतियों की माला ऐसे धारण करके नंद बाबा खूब दान दे रहे। तो आज अगर नंद बाबा ये दान दे रहे हैं तो हम भी उनसे कुछ मांग लेते कि आप ब्राह्मणों को तो गैया दे रहे हैं और सबको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, हमको क्या दे दो, हमको अपना पुत्र दान में दे दो। पुत्र दान में दे दो मतलब वो जो कृष्ण आपका पुत्र है, वो कृष्ण की भक्ति वो हमको दान में दे दो। मांगेंगे कृष्ण भक्ति दान में? आज नंद बाबा कृष्ण के पिता जो मांगोगे वो देने को राजी है। कौन कौन चाहेगा भक्ति मिलना? बोलते नहीं, ये तो रोना पड़ेगा फिर। ऐसी कोई बात नहीं है। नंद उत्सव मनाया, पूरे ब्रज में ही सूचना मिल गई कि नंद जी के यहाँ पर उत्सव हो रहा है। उत्सव समझते हैं, सेलिब्रेशन। तो पास में ही गोकुल के पास में रावल है जो राधा जी का स्थान है, और राधा जी के पिताजी का नाम है वृषभानु, उनकी माता का नाम है कीर्तिदा। तो वहां के उस गांव के भी सारे गोप आ गए और इधर नंद गोकुल के भी गोप आ गए। अब जब आते हैं तो खाली हाथ तो कोई आता नहीं, कोई दूध लेके आ रहा है, कोई दही लेके आ रहा है, कोई घी लेके आ रहा है, कोई ये सब सामान, और सब जाकर गले लग रहे, बाबा बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। और जब बधाई दे रहे हैं तो ऐसा सुंदर वहां पर नंद बाबा बैठे हैं, सब नाच रहे हैं, और नंद बाबा के मन में भी इच्छा हो रही है मैं भी नाचूं, मैं भी नाचूं। लेकिन मन में सोच रहे हैं मेरे घर में पुत्र हुआ, मैं कैसे नाचूं? लेकिन फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, पूरे चेहरे से पता लग रहा है बाबा को नाचने की इच्छा हो रही है। उनके जो बड़े भैया हैं उनका नाम है उपनंद, उन्होंने किसी को बोला जाओ नंद को यहाँ बुला कर लाओ। तो जैसे नंद को बुलाकर लाए, ये बोलकर कि तुम्हारे बड़े भैया बुला रहे हैं, नंद बाबा जी दौड़े दौड़े आए, बोलते कोई आदेश है बड़े भैया, कोई आदेश है? बोलते हाँ आप भी नाचो। बस मन तो नाचने के लिए बड़ा उत्सुक हो रहा था,
और जैसे ये सूचना मिली, नंद बाबा भी नाचने लगे। और जब नाचने लगे तो देखो, जो ब्रज का जो रीति है, कमर में पहनते हैं पटका, देखते हैं कमर में यहाँ पर एक पटका पहनते हैं, और जब पटका पहनते हैं तो उसके दो किनारे होते हैं। उसका एक किनारा पकड़ लिया गोकुल के गोपों ने, दूसरा किनारा पकड़ लिया वृषभानु महाराज के मित्र उन गोपों ने, और बाबा का करने लगे मंथन। मंथन समझते हैं? पहले नदी ऐसे मंथन होती थी ना, नंद बाबा का मंथन कर रहे हैं। क्यों मंथन कर रहे हैं? बोलते जब किसी चीज का मंथन करते हैं तो उसका एसेंस निकलता है, सार निकलता है, राइट? पहले जमाने में होता था ना, माता दही मंथन करती थी तो उसमें से फिर माखन निकलता था। आज नंद बाबा का मंथन हो रहा है, लेकिन मजे की बात तो ये है, एसेंस पहले निकल चुका है, मंथन बाद में हो रहा है। एसेंस पहले निकल गया, मतलब पहले कन्हैया का जन्म हो गया और मंथन फिर बाद में हो रहा है। और जब ऐसे सब नाच रहे हैं, गाना बज रहा है, वाद्य बज रहे हैं, मृदंग, करताल, ढोल, सितार, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, और नंद बाबा जब नाच रहे हैं, एक गोप हाथ में कलसी, मतलब पॉट जिसमें दूध है, वो लाकर नंद बाबा के सिर पर डाल दिया और कहा, बाबा दूधो नाव और पूतो फलो। कितना सुंदर पूत पाया। पूत समझते हैं? कृष्ण। तो इस प्रकार नंद उत्सव मनाया गया। अच्छा, कोई बहुत एक शब्द है ब्रज का, डोकरी, मतलब जानते हैं डोकरी किसको बोलते हैं? हाँ, जो कोई बहुत एडवांस एज वाली कोई माता, उसको डोकरी बोलते हैं स्पेसिफिकली उस ब्रज की भाषा में। तो एक बहुत पुरानी डोकरी ऐसे देख रही थी, बहुत सारी बहुओं के यहाँ पर बच्चे को देखा, लेकिन यशोदा के यहाँ पर जो बालक हुआ, ऐसा तो आज तक कहीं नहीं देखा। इतना भारी उत्सव, इतना भारी उत्सव, दूध डाला जा रहा है, दही डाली जा रही है, नंद बाबा का अभिषेक कर दिया। ये तो कभी देखा नहीं। ऐसे मुंह खोलकर ऐसे देख रही है, और इसे देखते देखते एक गोप ने मक्खन के बनाया एक ढेला और ऐसे फेंक दिया इसके मुंह में, और सीधा मक्खन इसके मुंह में आ गया, और खूब स्वाद ले रही है। कह रही है तो बढ़िया उत्सव हो रहा है, ये तो बढ़िया उत्सव हो रहा है, नाच भी हो रहा है, साथ साथ मुंह में अपने आप माखन भी आ रहा है। ऐसा तो आज तक हुआ नहीं। इसलिए नंदस्तु आत्मजुत्पन्ने, नंद के घर कृष्ण जन्म नहीं लिए, नंद के घर आनंद ने जन्म लिया। कल मैं इस बात को बोल रहा था, नंद के घर क्या भयो, और हम तो देख रहे हैं नंद के यहाँ तो कृष्ण भयो। इससे पता लगता है कृष्ण और आनंद में कोई दो बात नहीं है, एक ही बात है। जो भगवान के निकट रहेगा उसको आनंद ही मिलेगा, और जैसे ही हम थोड़ा सा भी भगवान से अलग होंगे, वो आनंद नहीं, वो प्रॉब्लम्स रहेंगी। ये एसेंस है, ये सार है सारे शास्त्र का। क्या सार है? सततम स्मरतो विष्णु विस्मृत तो न जात चित्त। सब समय भगवान को स्मरण करो, और दूसरा भगवान को कभी भूलो नहीं। बस यही एक इंस्ट्रक्शन इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। बस अब भगवान को सब समय कैसे याद करो? काम नहीं करेंगे क्या? ड्राइव पे नहीं जाएंगे क्या? करेंगे। ये सारा काम करते करते द सेंटर ऑफ माई हाउस एंड सेंटर ऑफ माई लाइफ इज कृष्ण। अगर ये उद्देश्य, ये इंटेंट रहेगा, तो हर चीज भगवान को समर्पित है। सबके घरों में जाता हूँ, बड़े बड़े घर हैं, और घर के एंट्रेंस में ही भगवान को स्थान दिया हुआ है। हम अपने पिताजी को भी स्थान देते हैं, अपने बच्चों को भी स्थान देते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा है, जो इस घर का मालिक नहीं है, पूरे संसार का मालिक है, उसको भी स्थान देना पड़ता है। समझ रहे हैं? और अगर स्थान नहीं देंगे और फिर हम सोचेंगे सुख शांति आएगी, कैसे पॉसिबल है? जैसे आप लोगों ने वास्तुशास्त्र सुना ना, घर बनाते हैं वास्तुशास्त्र देखना पड़ता है,
तो वास्तु के हिसाब से अग्नि को अग्नि का स्थान दिया जाता है, जल को जल का स्थान दिया जाता है। अग्नि को अग्नि का स्थान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आग लगती रहेगी, या तो घर में या दिल में, क्योंकि अग्नि को अग्नि का स्थान नहीं दिया गया। इसलिए वास्तुशास्त्र बहुत बड़ा शास्त्र है। तो एक साधारण अग्नि जल वायु को स्थान दिया जाता है घर में, और जो इसके भी जो मालिक है कौन, भगवान, उनको उनका स्थान नहीं दिया जाएगा तो कैसे संभव है हमको शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए उनको स्थान घर में भी और इस घर में भी, कहां पर, अपने मन में, अपने दिल में। अब हम सोचेंगे कि देखो हम ह्यूस्टन में रहते हैं, भगवान का घर कहाँ है, कहाँ रहते हैं कृष्ण, गोलोक तो ऊपर है, इस पृथ्वी में कहाँ रहते हैं, वृंदावन में। किसी ने पूछा वृंदावन कहाँ है, तो उसके उत्तर में कहा वृंदावन है इंडिया में। लेकिन वृंदावन के संत पता क्या बोले, दैट्स नॉट राइट। वृंदावन इंडिया में नहीं है, इंडिया वृंदावन में है, भारत वृंदावन में है, क्योंकि ये भगवान का घर है। आप लोगों ने रसखान का नाम सुना? रसखान एक बहुत बड़े भक्त हुए, क्या करते थे, जूता बनाते थे, और हिंदू जाति के भी नहीं, जूता बनाते थे। एक दिन उन्होंने एक फोटो देखी और एक व्यक्ति जो आरती उतारा था भगवान की, तो रसखान ने कहा कि एक बात बताओ, ये तस्वीर किसकी है? बोलते ये हमारे भगवान की है। अच्छा, इसका मतलब ये सारे सृष्टि का मालिक है? बोलते हाँ। तो सारी सृष्टि का मालिक है, इसके पैरों में जूता नहीं है, ये बहुत गरीब है क्या? क्योंकि ये तो जूता बनाने वाला ना, इसका दिमाग तो, इनका दिमाग कहाँ जा रहा है, वहीं जा रहा है। हमारे गुरुजी बहुत अच्छी बात बोलते थे, ध्यान से सुनना, ये हम लोगों पर अप्लाई होती है। आप जिस रंग का चश्मा पहनेंगे आपको जगत वैसे ही दिखेगा। अगर मैंने पीले रंग का चश्मा पहना तो मेरे को सब जगह क्या दिखेगा, बस। अगर मैं नीले रंग का चश्मा पहनूंगा तो क्या दिखेगा? ये सिर्फ एक ग्लास की बात नहीं है। जो हमारा कॉन्शियसनेस है, उसी कॉन्शियसनेस से हम सारे जगत को रिसीव करते हैं, देखते हैं। अगर मैं बहुत क्रोधी हूं, मेरे को बहुत गुस्सा आता है बार बार पे, तो मेरे को लगता है सारे गुस्से वाले, क्योंकि मैंने चश्मा ही वो पहन रखा है। समझ आ रही बात? अगर मैं बहुत लस्टी हूं तो मुझको लगेगा सारे लस्टी हैं। अगर मैं बहुत ग्रीडी हूं, मैंने चश्मा ग्रीड वाला पहन लिया, तो मुझको लगता है सारे ग्रीडी हैं। ये हम लोगों की सिचुएशंस हैं, मोर और लेस। लेकिन जो भक्ति करते करते जो साधु प्राप्त हो जाता है, साधुत्व प्राप्त हो जाता है, साधु बन जाता है, वो भी एक चश्मा लगाता है। वो पता है कौन सा चश्मा लगाता है? वो चश्मा लगाता है कि सारा संसार भगवान की सेवा करता है, क्योंकि वो सारा दिन सेवा करता है। उसको लगता है सिया राम में सर्व जगह जाना, उसको सब जगह सिया राम ही देखते हैं, राधा कृष्ण देखते हैं, क्योंकि उसने ग्लास ही वो पहन रखा है। उसको लगता है सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। अब बताओ, इस संसार पे भगवान की सेवा कर रहा है? हाँ। उसकी दृष्टि कैसी है? ये संसार को रक्षा करने वाली कौन है? दुर्गा, जो महामाया है। तो उनको लगता है सारा संसार महामाया की सेवा कर रहा है, माया की सेवा कर रहे हैं। और वो माया किसकी शक्ति है? गीता जी में भगवान ने स्वयं कह दिया, देवी ही यशगुणमयी मम माया दुरत्यया, ये माया मेरी है। तो इनडायरेक्टली किसकी सेवा की जा रही है? भगवान की सेवा की जा रही है। लेकिन दिस इज इनडायरेक्ट सेवा। वेयरएज, लेकिन हमको इनडायरेक्ट नहीं, भगवान की डायरेक्ट सेवा करनी है। और वो डायरेक्ट सेवा महामाया के द्वारा नहीं होगी, वो
डायरेक्ट सेवा होगी जो भगवान की इंटरनल पोटेंसी, इनर एनर्जी, वो उनकी जो शक्ति है, और वो है राधा रानी, उनके अनुगत में जो सेवा होगी वो कृष्ण की डायरेक्ट सेवा होगी। एंड चॉइस इज अवर्स, हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों में से कौन सी सेवा पसंद करेंगे। जो इनडायरेक्ट वाली सेवा है उसमें तो बड़ी परेशानी है, हम लोग देख ही रहे हैं, दुखाल में सारा जगत दुख है। लेकिन जो डायरेक्ट सेवा है राधा जी के अनुगत में, दैट इज फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ आनंद। तो इसलिए नंदस्तु आत्मज्योत करनी। सुखदेव जी ने जैसे ही इसकी घोषणा कर दी कि नंद जी के यहाँ पर गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ, साथ ही साथ इनडायरेक्टली उन्होंने राधा जी के जन्म कथा को भी कह दिया, राधा जी की जन्म कथा को, लेकिन इनडायरेक्टली कहा। कुछ लोग कहते हैं कि भागवत जी में राधा जी का नाम तो है नहीं, लेकिन ये बात सच नहीं है। जो अंदर डाइव करने वाले हैं, जैसे अगर हम क्रूज में जाएं, बोट में जाएं, तो हमको समुद्र कैसा लगेगा? ये तो जस्ट सॉल्ट वाटर, इसमें और कुछ नहीं है, पानी ही पानी है। लेकिन जो एक्सपर्ट डाइवर्स हैं अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं? कोरल्स हैं, और सुंदर सुंदर मोती भी मिलते हैं, कभी बहुत कुछ ऑर्नामेंट्स भी मिलते हैं, कितना रंग बिरंगा है जो डाइवर्स है। उस प्रकार से जो भगवान की लीला में अंदर डाइव करने वाले हैं, वो बता सकते हैं कि अंदर कितना कुछ है, बहुत सुंदर है। इसलिए राधा जी का नाम भागवत जी में सब जगह पर है, सब जगह पर। सुखदेव जी ने राधा जी की जन्म कथा को कहा, कैसे कहा? तद अरब नंदस्या ब्रज संस्मृतिमान हरि निवास आत्मगुणों राम कीड़म अपोनिपा। बोलते गोकुल में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, साथ ही साथ राधा जी का भी जन्म हुआ। कैसे हुआ? आज राधा जी की हम कथा को सुनेंगे। सब राधे हैं, सब राजी हैं, तो क्या बोलना चाहिए? क्या? I'm hard of hearing. क्या? थोड़ा इंस्पिरेशन मिल रहा है। तो राधा जी का जन्म कहाँ हुआ? गोकुल के पास में एक गांव है, उसको बोलते हैं रावल। बरसाना में जन्म नहीं हुआ, बरसाना में बाद में गई है, लेकिन जन्म हुआ रावल, जो बिल्कुल गोकुल के पास में है। तो कैसे जन्म हुआ? अब इसको सुनो। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सूर्य से 1.5 घंटा पहले, सनराइज से 1.5 घंटा पहले, वृषभानु जी जो पिताजी हैं, वो एक पौंड में, एक सरोवर में स्नान करने गए। पहले ऐसे स्नान होता था, सरोवर में जाकर स्नान करते थे, बाथरूम से सब नहीं होते थे। तो जब सरोवर में स्नान करने गए तो एक कमल के पुष्प पर, बड़ा सुंदर एक कमल खिला हुआ है, उस कमल के पुष्प पर एक छोटी सी बालिका, बड़ी सुंदरी, ऐसा तेज निकल रहा है जैसे 100 सूर्य का तेज हो। वो भी ब्रह्म मुहूर्त, थोड़ा सा भी अंधेरा होता है ना, ऐसा तेज निकल रहा है। वृषभानु महाराज जी देख रहे हैं किसकी बालिका है ये, कौन इसका पिता है। चारों तरफ आंख घुमाई, कोई नहीं है। बोलते ये तो साक्षात कोई देवी लग रही है। वृषभानु महाराज जी ऐसे तैर कर गए, उस कमल के पुष्प से उस बालिका को उठाया, और जैसे बालिका को स्पर्श किया, पूरे शरीर में रोमांच हुआ, ट्रांसडेंटल एक्सटेसिस। उस बालिका को उठाकर अपने वक्षस्थल पर धारण किया। सोचने लगे, अगर कोई भी इसके पिता नहीं है तो मैं इसका पिता हो गया, अब मैं ही इनका लालन पालन करूंगा। और बड़े उमंग से, बड़े प्रसन्नता से
उस बालिका को लेकर घर में आकर अपनी पत्नी को दिए। कौन है उनकी पत्नी? जानते हैं? कीर्तिदा, जो कीर्ति प्रदान करती है। कीर्ति समझते हैं क्या? यश। अच्छा, कृष्ण का नाम भगवान बड़े फेमस भी हैं और सब समय बड़े ब्लिसफुल भी हैं। क्यों? बोलते माता पिता के गुण बालक में आ जाते हैं। माता का गुण है यशोदा, माता का नाम है यशोदा, तो यशोदा का यश आ गया। और पिताजी का नाम है नंद, नंद मतलब आनंद, तो वो आनंद भी आ गया। समझ रहे हैं? उसी प्रकार श्री राधा जी की माता जी का नाम कीर्तिदा। किसी किसी युग में राधा जी का माता के गर्भ से भी जन्म होता है, किसी किसी युग में राधा जी का अग्नि से भी जन्म होता है। लेकिन इस द्वापर में 5000 साल पहले कमल के पुष्प पर राधा जी खेलती हुई मिली। विश्वभानु महाराज जब लेकर आए अपनी पत्नी कीर्तिदा जी को दिया, और कीर्तिदा माता देखकर, अरे इतनी सुंदर बालिका, किसकी लाली को ले आए? ये ब्रज की भाषा है, वहां कोई बालिका, कन्या, बेटी नहीं बोलता, वहां क्या बोलते हैं? लाली, बड़े प्यार से। और बेटा को क्या बोलते हैं? लाला। ये किसकी लाली है? तो विश्वभानु महाराज जी ने सब कह दिया, ये तो मेरे को सरोवर से प्राप्त हुई है और इसका कोई नहीं है। माता ने जो लिया गोद में, कहने लगी अब हम किसी को नहीं देंगे, अब हम ही इसका लालन पालन करेंगे। और सुनो जी, किसी को कहना नहीं, क्योंकि कोई भी आकर क्लेम कर सकता है आपको तो मिली, हम क्यों नहीं लें? क्योंकि देखने में इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि बस अब हम इसको छिपा कर रखें। अब दोनों बातचीत ही कर रहे थे, इतने में बीना बजावत, हरि गुण गावत और प्रेम प्रसावत, बीना बजाते हुए, हरि गुणगान गाते हुए और सबको प्रेम बांटते हुए श्री नारद जी एक रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। नारद जी ये रिसर्च कर रहे हैं कि शक्तिमान ने तो गोकुल में जन्म ले लिया और ये बिना शक्ति के रहते नहीं है। इसका मतलब शक्ति भी कहीं ना कहीं जन्म ले चुकी है। अब गोकुल में इनका तो दर्शन कर लिया, किनका? शक्तिमान कृष्ण का। शक्ति कहां है ये पता नहीं लग रहा, इसकी खोज मैं ही करूं। नारद जी ढूंढते ढूंढते सब जगह पहुंच गए, उनको पता नहीं लग रहा। और खोज करते 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 जैसे रावल में पहुंचे, तो रावल के राजा हैं विश्वभानु जी, उनके पास आ गए और कहने लगे, विश्वभानु महाराज, जैसे नारद जी का दर्शन किया, खड़े हो गए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उनको आसन प्रदान किया, उनको बिठाया, पूजन किया और पूछा आप कैसे हैं। ये एक पद्धति रही है हमारे भारत की संस्कृति की। जब साधु जन घर में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। अच्छा, भागवत जी में एक, जो भागवत पढ़ते हैं सुनते हैं उनको पता है, एक राजा की कथा आती है जिनका नाम है पृथु महाराज। पृथु जी, जिन्होंने पृथ्वी को अपनी कन्या बना लिया, और इसलिए पृथ्वी का नाम पृथ्वी है क्योंकि पिता का नाम पृथु है। तो पृथु जी ने उनके घर में बहुत बड़े संत ब्रह्मा जी के जो प्रथम पुत्र हैं, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो 4 कुमार का जन्म हुआ। मान सृष्टि, मन से सृष्टि हुई। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 कुमार का जन्म हुआ। अब ये तो संत है, 5 साल की इनकी आयु है, 5 साल से ज्यादा ये बढ़ते नहीं है। ऐसा इनका एक तेज है कि 5 साल से ज्यादा ये बढ़ते ही नहीं है। ये राजा पृथु के यहाँ पर आए
कैसे आए? आकाश मार्ग से। अब पृथु राजा तो पूरी पृथ्वी के राजा खड़े हो गए, अपने सिंहासन पर इनको स्थान दिया और हाथ जोड़ चरणों में बैठकर हाथ जोड़कर एक बात कही। इसको ध्यान से समझना। पृथु राजा कह रहे हैं, अधन अपि ते धन्या साधु गृह मेरी नाम यद गृह अर्व अंबु तृणम भूमि ईश्वर वरा। क्या मतलब? एक घर जो बहुत गरीब है, उनके पास बेचारे पे खाने को भी कुछ नहीं है, मांग कर खाते हैं, बहुत गरीब है। ऐसे घर में अगर साधु आते हैं तो क्या करना चाहिए? बोलते आते हैं तो उनको कहीं बिठाओ, आसन दो। बोलते इतना गरीब है, उनके घर में आसन ही नहीं है। अच्छा चलो स्वागत से पृथ्वी पर ही बिठा दो, खाने को कुछ एक दाना कुछ होगा? बोलते नहीं जी, उस घर में चूहा भी नहीं आता। चूहा भी उस घर में आता है जहां पर कुछ खाने को हो। अच्छा आसन भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, तो पानी तो होगा? बोलते पानी भी नहीं है घर में। इतने गरीब हैं। हाँ, तो फिर साधु की सेवा कैसे होगी? पानी भी नहीं दे सकते। अच्छा मुंह में मीठी वाणी तो है, मीठी वाणी से ही अगर उस साधु का स्वागत हो जाता है तो श्लोक में कहते हैं, घर का हर एक सदस्य, घर का हर एक पशु पेट जो होते हैं, घर का एक मच्छर भी और घर की दीवारें भी उसी समय पवित्र हो जाती हैं उसका वहां पर वाणी से स्वागत करने पर। कुछ खाने पीने को तो है ही नहीं, बिठाने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे उसका स्वागत हो जाता है। ये एक बात है। साथ ही साथ एक और बात कहते हैं, व्यार आलम ध्रुवय तेषम अधिक अख्य संपदा यद गृहे तीर्थ पाद तीर्थ विवर्जिता। एक घर जिसके पास बहुत वैभव है, बहुत पैसा है, धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन उनके घर में साधु नहीं आते, ना वो बुलाते। अरे किसके घर में जाएंगे? जब बुलाएंगे तो नहीं आएंगे कैसे? ये भागवत जी में लिखा। वो घर कैसा है? बोलते वृक्ष की जड़ में, रूट में जो एक बिल होता है, उस बिल के समान है। व्याल आलम ध्रुवय तेषम, वो एक बिल के समान है। और उस बिल में कौन रहता है? सांप। वो घर घर नहीं, वो विषैला है। विषैला मतलब विषयों से भरा हुआ है, सेंस ग्रेटिफिकेशन। वहां पर हर चीज सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपने सुख के लिए ही है, वहां पर सेवा नहीं होती। और हम सोचते हैं घर में मंदिर तो है, भगवान की हम सेवा तो करते हैं। अरे वो भगवान की सेवा से भी बढ़कर है भक्तों की सेवा। भगवान भगवान है ये बताएगा कौन? भगवान खाते क्या है ये बताएगा कौन? भगवान को क्या पसंद नहीं है ये बताएगा कौन? ये सारी बातें हमको कौन बताता है? साधु बताते हैं। वही भगवान साधु का रूप धारण करके हमारे घर में आते हैं और हमको भक्ति की प्रेरणा देते हैं, भक्ति के संबंध में बतलाते हैं। नहीं तो हम सोचते हैं डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन हो जाएगा। वो कनेक्शन कराने वाला साधु है, इसलिए उनकी सेवा होने से, ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र का वचन है। भगवान कहते हैं मेरी सेवा से बढ़कर है मेरे भक्तों की सेवा। जहां पर भगवान भी अपने भक्तों के पीछे पीछे दौड़ते हैं। जानते हैं इस बात को? हम सोचते हैं भक्त भगवान के पीछे दौड़ता है, नहीं। अनुव्रजाम में हम नित्यम कोयत रेणु आंग्रवी, भगवान भक्त के पीछे दौड़ते हैं। इस बात को अच्छे से समझना। अभी जो हमारी सिचुएशन है, हम भगवान के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन करते 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 कोई तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमको परफेक्शन मिलेगी। जिस दिन परफेक्शन मिल गई ना, उस दिन आपको भगवान के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा, फिर वो आपके पीछे दौड़ेगा, वो आपके पीछे दौड़ेंगे, क्योंकि आपने उनके
हृदय की संपत्ति को ले लिया है। उनके हृदय की संपत्ति क्या है? उनका प्रेम। और किसी का आपने प्रेम ले लिया तो क्या हो गया? बस वो आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे फिर। तो इसलिए रसखान ये सोच रहे हैं, इतने बड़े भगवान, इनके पैरों में जूता नहीं है। तो बोला भाई ये कहाँ रहते? वो तो वृंदावन में रहते। तो ये बेचारे इतना सीधा साधा भोला भाला, ये वृंदावन आ गया, चारों तरफ गलियों में बुलाने लगा, कृष्ण, ये भगवान कृष्ण, कृष्ण, अरे कहाँ हो, सुनते नहीं हो? भोला भाला है ना, कपटी नहीं है, इनोसेंट है। बोलते 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 वो नाम बोलते 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 इनको नाम से प्रेम हो गया। और अब बैठे बैठे, पहले तो ढूंढ रहे थे, अब एक जगह बैठ गए। ये भी एक बात समझना, एक साधक भक्ति करने वाला व्यक्ति जब तक मन में ये अभिमान रखता है मैं अपनी भक्ति से भगवान को प्राप्त कर लूंगा, भगवान कहते हैं तू लगा रहे लगा रहे लगा रहे। और एक दिन जब वो हाथ खड़े करके कहते हैं बस इस डन, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो आपकी कृपा ही कुछ करेगी। जिस दिन वो ये भावना ले आएगा उसी दिन भगवान सामने खड़े होंगे। पहले तो खूब प्रयास करेगा और वो करना भी जरूरी है, लेकिन जब वो हार मान लेता है, अभी तक रसखान ढूंढ रहे थे गली गली में, अब हार मानकर बैठ गए वहां और बस कृष्णा 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 खुद रोए जा रहे। और हाथ में बड़ा सुंदर एक जूता लेकर बैठे, क्योंकि उन्होंने देखकर स्कैन कर लिया कि इस साइज का जूता होगा। और जब रो रहे हैं सामने भगवान आ गए, कृष्ण प्रकट हो गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रभु के चरणों में जूता पहनाना चाहते। और कृष्ण कैसे हैं कि कभी भी वृंदावन में जूता पहनते नहीं। जानते हैं आप क्यों नहीं पहनते? कभी जूता देखा है तो पहनते? द्वारका में पहनते हैं। जैसे वही कृष्ण द्वारका में जाते हैं उनका स्टेटस प्रोफाइल बदल जाता है, इस राजा दिया। लेकिन ब्रज में एक साधारण गोप की तरह, काउबर्ड बॉय, बस घूमते रहते हैं बिना जूता पहने। क्यों नहीं पहनते जूता? एक कारण तो माताओं ने बता दिया, दूसरा अच्छा वाला सुनते ना, वो भी नहीं। जो बोल रहे हो आप ठीक ही कह रहे हो, लेकिन एक प्राइम रीजन, एक सेकेंडरी कॉज। तो एक तो इन्होंने सही कहा, यशोदा मैया जूता लेकर आ गई। कन्हैया पहली बार तो गैया को लेके जा रहा है, हाँ मार्ग में कांटे होंगे, पत्थर होंगे, तेरे को लग जाएगा। और कन्हैया ने क्या बोला? मैया मैं गैयों की सेवा के लिए जा रहा हूं। मैं गैयों की सेवा के लिए जा रहा हूं, ये हमारी इष्ट है। बताओ, एक इष्ट की सेवा जूता पहन के कभी होती है? इष्ट की सेवा जूता पहन के कभी नहीं, कभी करते हैं पूजा जूता पहन के? अगर मुझको जूता पहनाना है तो पहले इन सारी गैयों को जूता पहनाओ। और पता है इनके यहाँ कितनी गायें हैं? नंद बाबा के यहाँ कितनी गायें हैं? 9,09,000। और विश्वभानु महाराज जो राधा जी के पिताजी, उनके यहाँ कितनी गायें हैं? 11 लाख। कम क्यों कर रहे हो? 1.1 मिलियन इतनी गायें हैं इनके पास। तो कौन बड़ा है? विश्वभानु जी बड़े हैं, राधा जी के पिताजी बड़े हैं। तो मैया ने कहा कन्हैया तो कितना भोला है, इतने जूते में कहां से लाऊंगी? तो बोलते मैं जूता नहीं पहनूंगा। अब कृष्ण तो जूता नहीं पहन रहे, कन्हैया जूता नहीं पहन रहे। ये तो एक कारण हो गया गैयों के कारण। एक कारण और है जो कन्हैया उस कारण को बोल नहीं रहे, लेकिन मन ही मन में उस कारण को लेकर बैठे। और वो क्या है? कन्हैया कह रहे हैं, मन में सोच रहे हैं मैं जूता क्यों पहनूं? मैं जिस मार्ग से चलकर आऊंगा
उस मार्ग पर गोपियां अपनी निगाहें बिछाए बैठी हैं, अपने हृदय को बिछाए बैठी हैं कि कब श्याम सुंदर आएंगे, कब कृष्ण आएंगे। होता है ना निगाहें बिछाकर बैठना। उन निगाहों पर, उन मार्ग पर मैं जूता पहन के उनको कैसे ऑफेंड करूं, मैं उनको कैसे अपराध करूं? ये तो अपराध हो जाएगा। मेरे को तो वहां पर चलना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं? लेकिन जूता नहीं पहनूंगा। ये है मुख्य बात। अपनी गोपियों के उस प्रेम को वो सम्मान कर रहे, ऑनर दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने जूता नहीं पहना। समझ आई बात? और दूसरी ओर ये तो कृष्ण की बात, किसी को समझ आई कि नहीं आई? बताओ, आई समझ? क्योंकि ये समझ आएगी तो दूसरी बात समझाऊंगा। ठाकुर जी ब्रज में जूता क्यों नहीं पहन रहे? अभी बताया ना, मैं जूता नहीं पहनूंगा। क्यों? उस मार्ग पर मेरी गोपियां राधा जी ये अपना प्रेम को बिछाए बैठी हैं कि मैं कभी भी आ सकता हूं, तो मैं जूता पहन के उनको प्रेम का अनादर नहीं करना चाहता। ये तो कृष्ण कन्हैया की बात। दूसरी ओर राधा जी की बात क्या, उनकी भावना क्या है? राधा जी की भावना, हे कृष्ण आप जूता पहन के वन में क्यों नहीं जाते? आपको कांटा लग जाएगा, आपको पत्थर लग जाएगा। कृष्ण राधा जी से कह रहे हैं कांटा मुझको लगेगा, पत्थर मुझको लगेगा, पीड़ा दर्द मुझको होगी, तुम्हें क्या मतलब? तुमको थोड़ा लग रहा है। प्रश्न समझ आया? प्रश्न समझ आया? राधा जी कह रही है आप जूता पहन के नहीं जाते, नंगे पांव वन वन में गैयों को लेकर जाते हो, आपको कांटा लग जाएगा, पत्थर लग जाएगा। तो श्याम सुंदर कह रहे मुझको लगेगा ना, मुझको पीड़ा होगी ना, आपको क्या मतलब? आपको थोड़ा पीड़ा होगी। राधा जी कह रही है यही बात तो प्रेम की आपकी समझ में नहीं आती, यही बात प्रेम की आपको समझ नहीं आती। बड़े बड़े इस प्रेम के आगे हार गए। कौन से प्रेम के आगे? राधा जी के प्रेम के आगे हार गए। एक बहुत बड़ा विद्वान, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल उद्धव जी आए थे, पूरा ज्ञान की गठरी लेकर आए थे, लेकिन राधा जी की प्रेम की बात को सुनकर सारे ज्ञान को वहीं फेंक दिया। बोलते राधा जी भी कृष्ण को शिकायत कर रही है, जैसे आप ऐसे ही आपके जो साथ रहने वाले हैं वो उद्धव भी यही समझाने आया था हमको, लेकिन उद्धव जी ने क्या किया? वो अपना ज्ञान सब वहीं छोड़ दिया। और आप भी हमको शिक्षा दे रहे हो कि पीड़ा मेरे को होगी। वो तो यही प्रेम की बात आपको समझ नहीं आती। वो एक कांटा आपके चरणों में लगेगा, आपको पीड़ा नहीं, यहां पीड़ा होगी। ये प्रेम की डेफिनेशन है, ये प्रेम की बात है। जो प्रेम करता है उसको ये पता है कि प्रेमी को जो दुख होगा उससे 10 गुना दुख मुझको होगा। अरे ये तो घर में भी, पति पत्नी में भी, प्रेम में भी ऐसा होता है कि नहीं? पति अगर बोलने बहुत तेज भूख लग रही है, आज सुबह से कुछ नहीं खाया, पत्नी को छटपटाहट हो जाती है, रेस्टलेस हो जाती है, नहीं आप जल्दी आ जाओ। अरे भूख तो पति को लग रही है, तुम्हें क्या मतलब? समझ नहीं बात? तो पीड़ा किसको हो रही है? पत्नी को हो रही है। अगर वो पति बोलते देखो आज मेरा हाथ मुड़ गया, बहुत दर्द हो रही है, तो जिसको हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन जिससे प्रेम है उसको 10 गुना पीड़ा होती है। ये प्रेम की बात है। ये तो थोड़ी बहुत तो हम भी संसार में समझ लेते हैं इस बात। इसलिए श्री कृष्ण ब्रज में ये जूता नहीं पहनते। ऐसे कितने संतों की कथा है जो वृंदावन में आए और रोते 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 उनको श्री कृष्ण का वहां पर दर्शन प्राप्त हुआ। बोलो श्री राधा रानी की। इसलिए जब नारद जी भी वहां पर आए और नारद जी ने जब देखा, विश्वभानु जी ने उनको स्वागत करके विराजमान किया। नारद जी ने छूटते एक प्रश्न पूछा, विश्वभानु महाराज आपके यहाँ पर कोई संतान? बोलते हाँ हमारा एक बेटा है,
उसका नाम श्री राम है। नहीं कोई अभी कोई बालिका कोई प्राप्त हुई, कोई बालिका हुई, जन्म ली, तो विश्वानु जी देखने लग गए। लोग सोच रहे थे किसी को बताएंगे नहीं, और सबसे पहले नारद जी ने आकर छापा मार दिया। इन्होंने आकर ही छापा मार दिया। अब ये तो गुरु जी हैं, गुरु जी के सामने तो झूठ बोला नहीं जाता। हाथ जोड़कर कह लगे, हाँ हमको आज एक बालिका प्राप्त हुई। नारद जी ने कहा अच्छा, तो कहने लगे बड़ी तेजवान है, बड़ी सुंदरी है। नारद जी ने कहा तो मैं देख सकता हूँ? हाँ हाँ नारद जी आप चलिए, मेरी बालिका को आशीर्वाद दीजिए। जैसे भीतर लेकर गए, एक पल्ले में पालना होता है ना, छोटी सी बालिका वहां पर लेटी हुई एक पल्ले में। तो विश्वानु जी ने कहा देखो ये है मेरी बालिका जो हमको प्राप्त हुई, लेकिन जब से ये मिली है हमको, इसने अपने आंखों को, नेत्रों को खोला नहीं, नेत्र बंद है अभी तक। मुझे तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है। नारद जी ने कहा नहीं कोई डाउट नहीं, मैं ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि अपने नेत्र खोलेंगे। आप कुछ इंग्रेडिएंट्स, कोई सामग्री ले आओ। तो लंबी चौड़ी लिस्ट बना दी नारद जी ने, जिससे कि पिता बाहर जाकर थोड़े बिजी हो जाए और मैं अपने मन की पूरी भड़ास निकाल दूंगा। नारद जी ने सबसे पहले राधा जी के चरणों का दर्शन किया। मैं बता रहा था ना, जब ठाकुर जी का, भगवान जी का दर्शन करने जाओ तो पहले चरणों का करना चाहिए, फिर धीरे 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 ऊपर बढ़ना चाहिए, फिर मुख दर्शन, और फिर मुख दर्शन के बाद फिर उनकी आंखों में देखो। और ऐसा आंखों में देखो, ऐसे गुस्से से नहीं तूने मेरे लिए क्या किया, तूने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया। आंखों में ऐसे देखो कि प्यार से, प्रेम से उनको खींच कर ले आओ, नेत्रों से खींच कर ले आओ, और देखना वो आपके नेत्र में बस जाएंगे। जैसे मैं तो ह्यूस्टन में कभी कभी आता हूँ, रहता हूँ और आता भी हूँ। तो हमारे यहाँ पर मंदिर है, कहाँ पर की थेरोबल, श्री गोविंद जी गौड़िया मठ, जो आप लोग नहीं जानते, हर संडे को वहाँ पर प्रोग्राम होता है। सुबह 11:30 बजे से लेकर कीर्तन, कथा और प्रसाद। आप आकर देखना, इतने सुंदर राधा कृष्ण, इतना सुंदर जो श्रृंगार होता है। मैं बहुत सारे मंदिरों में जाता हूँ, लेकिन वहाँ का श्रृंगार मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हर दूसरे दिन में वह श्रृंगार बदला जाता है, कभी कोई, कभी कैसा, कभी कैसा। इतना सुंदर श्रृंगार होता है, हाँ देखने वाला मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। सीता राम लक्ष्मण जी का, हनुमान जी का भी दर्शन है, इतना सुंदर दर्शन। तो वो देखकर आंखों में बसाकर उनको ले आता। अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको कथा सुना रहा हूँ, कथा सुनाते सुनाते अगर 1 सेकंड के लिए आंख बंद करूं तो सीधा राधा गोविंद जी के और दर्शन की झलक। क्यों ऐसा? आंखों में बसाकर ले आना। ये नहीं कि दर्शन करके वहां पर छोड़ा, उनको साथ में ले आना। आप कभी इसी संडे आकर देखिए, मैं वहां पर होऊंगा, सुबह वहां पर कथा में करूंगा। इतना सुंदर श्रृंगार होता है राधा गोविंद जी का वहां पर। और ऐसे वृंदावन में भी, और विशेष करके कल अक्षय तृतीया मैं बतला रहा था ना, कितना सुंदर, वेरी ऑस्पिशियस डे। इस दिन कोई भी नया बिजनेस, नया ट्रैवल, हाउस वार्मिंग, कुछ भी करना हो, शादी करना हो, कोई भी सेलिब्रेशन, सबसे ऑस्पिशियस माना जाता है। वृंदावन में जितने भी मंदिर में जाएंगे आप, इस दिन कृष्ण को कपड़े नहीं पहनाते। राधा जी को तो पूरा श्रृंगार होता है, लेकिन ठाकुर जी को वस्त्र नहीं पहनाते। चरणों से लेकर मस्तक तक पूरा चंदन ही चंदन लगता है। अब वो क्यों लगता है, ये डिटेलिंग तो कल बताऊंगा।
आज सिर्फ उसको टच किया, लेकिन आप प्रिपेयर हो जाएं। इसलिए कल अगर आप एक माला भी भगवान के नाम की करेंगे, उसका जो फल है वो करोड़ों गुना ज्यादा होगा, मिलियन टाइम्स मोर। कल के दिन अगर भगवान के चरणों में एक पुष्प अर्पण करेंगे, एक तुलसी पत्ता करेंगे, या कुछ अच्छा सा ठंडा सा कुछ उनको भोग लगाया जाएगा, जैसे खीर इज बेस्ट। ठाकुर जी को खीर बड़ी प्यारी है, खीर बनाकर और वो भी ठंडी कर कर ये ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। इस प्रकार से जो भी कुछ कर सकते हैं, ये कल का दिन बहुत ऑस्पिशियस है। तो वृंदावन में सभी मंदिरों में फूलों से श्रृंगार होता है और चंदन लगता है, वो भी एक सीक्रेट है, कल बताऊंगा। और कल के दिन शास्त्रों में लिखा, कल के दिन अक्षय तृतीया वाले दिन डोनेट करना चाहिए। क्या डोनेट करना चाहिए? जिसके पास जो भी है। मैं भी डोनेट कर रहा हूं। आप सोचेंगे मैं क्या डोनेट कर रहा हूं, मैं क्या डोनेट कर रहा हूं? आप कहेंगे मैं तो साधु सन्यासी, मेरे पास तो कोई पोजीशन, कोई बिजनेस नहीं है। मैं वो चीज डोनेट कर रहा हूं जो आप लोग नहीं कर सकते। आप मुझको चेक दे सकते हैं, कैश दे सकते हैं, जस्ट सेइंग। लेकिन मैं क्या दे रहा हूं? मैं आपको भगवान डोनेट कर रहा हूं। कैसे? कथा सुनाकर। आप सोच कर देखो, फर्स्ट डे से अभी तक जो आप कथा सुन रहे हैं, क्या कुछ इंस्पिरेशन आ रही है कि नहीं आ रही है? ये 2 घंटा हम यहाँ पर बैठकर भगवान को थोड़ा सा स्मरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मैं इतनी सुंदर सुंदर जो कथा सुना रहा हूँ और उसमें जो सीक्रेट्स बता रहा हूँ, इसमें एक इंस्पिरेशन आ रही कि नहीं आ रही? विच इज ग्रेटर? क्या बड़ा है, भगवान या ये संसार? दोनों में से बड़ा क्या है? इसलिए मैं बड़ी डोनेशन दे रहा हूँ, और सिर्फ कल नहीं, मैं तो 4 दिन से देता आ रहा हूँ। और ये बात मैं नहीं कह रहा, भागवत जी में कहा है, जो भगवान की कथा को कहते हैं वो सबसे बड़े दानी हैं। अच्छा, अब मैं भी बोल्डली ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं कथा कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सुखदेव जी जैसे कोई बड़ा दानी नहीं हुआ, प्रभुपाद जी गुरुदेव जैसा कोई दानी नहीं हुआ। उन्होंने ही वास्तव में ये कृष्ण कथा का दान किया, लेकिन मैं उनसे रिसीव करके आप तक पार्सल पहुंचा रहा हूं। तो वास्तव में मैं क्या हूं? पोस्टमैन। मैं पोस्टमैन हूं, उनसे रिसीव किया और आपको डिलीवर कर रहा हूं, घर घर में जाकर भी और इधर मॉन्टेसरी स्कूल में बुलाकर भी। मैं जस्ट डिलीवरी कर रहा हूं। तो ये है सबसे बड़ा दान, जिस दान को गोपियों ने कहा है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विदितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमन आपतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिधा जनाः। जो कृष्ण कथा का दान करते हैं वो सबसे बड़े दानी हैं। अच्छा, इसको और समझाने के लिए एक बार एक साधु सन्यासी एक संसारी व्यक्ति के पास आए। संसारी व्यक्ति समझते हैं, मटेरियलिस्टिक पर्सन, जिसको भगवान से कोई लेना देना नहीं। तो साधु उसके घर में आए तो उसने प्रणाम किया, झुककर प्रणाम किया। इतना तो पता है उसको प्रणाम करना चाहिए। उस सन्यासी ने उनको, साधु ने पूरा लेट कर प्रणाम कर दिया। वो बेचारा घबरा गया, अरे महाराज जी मेरे को क्यों प्रणाम कर रहे? बोले तूने मेरे को क्यों किया? बोले आप तो त्यागी हो ना, इसलिए मैंने आपको प्रणाम किया। साधु ने कहा मैं तो त्यागी हूं, तू मेरे से बड़ा त्यागी है, इसलिए मैंने तेरे को बड़ा प्रणाम किया। नहीं महाराज, मैं तो त्यागी नहीं हूं, मैं तो बड़ा मटेरियलिस्टिक हूं। परिवार के साथ रहता हूँ, बिजनेस करता हूँ, सारा दिन इसी मीटिंग में पार्टीज में लगा रहता हूँ, मैं त्यागी नहीं। बोलते नहीं बेटा तू बहुत बड़ा त्यागी है। बोलते आप जरा इसको डिस्क्राइब करें। तो साधु ने कहा ये बताओ, संसार बड़ा है कि भगवान बड़े हैं? उसने बोला भाई भगवान बड़े हैं, संसार तो छोटा है। तो साधु ने कहा बेटा
मैंने तो संसार को त्यागा जो छोटी चीज है, इसलिए मैं हूं छोटा त्यागी। तूने भगवान को त्याग दिया, तू मेरे से बड़ा त्यागी है। तेरे से बढ़कर त्यागी मैंने आज तक देखा नहीं। तूने तो भगवान को त्याग दिया, इसलिए तू बहुत बड़ा त्यागी है। तेरे को पूरा लेट करके पूरा दंड पर उसी प्रकार सबसे बड़ा दान भगवान का दान है। और वो कौन देता है? जिसके हृदय में भगवान, वही दे सकते हैं। भागवत जी में कहा, साधु हृदय मय्यम साधु हृदय तमहम। कहते हैं भगवान साधु के हृदय में रहते हैं और साधु भगवान के हृदय में रहते हैं। स्वयं कृष्ण अपने मुख से इस बात को कह रहे हैं, मयि निर्बद्ध हृदया साधु समदर्शिनम वश्य कुर्वन्ति मद्भक्तया सत्पत्नी सत्पति यथा। जैसे एक सत्पत्नी, चेस्ट वाइफ, अपनी सेवा से, प्रेम सेवा से अपने पति को भी कंट्रोल कर लेती है। कंट्रोल मतलब ऐसे नहीं, नखरे से नहीं, सेवा करके। सब बसर है सब। सेवा करके पति भी उसके कंट्रोल में आ जाता है। भगवान कहते हैं उसी प्रकार मेरे जो भक्त हैं वो भी चेस्ट हैं, और मैं भी कौन हूं? मैं भी चेस्ट हूं, इसलिए वो मुझको भी कंट्रोल कर लेते हैं। मेरे भक्त मुझको कंट्रोल कर लेते हैं, और मैं जब उनके हृदय में बैठता हूं फिर मैं वहां से जाता नहीं हूं। फिर मैं वहां से जाता नहीं हूं, मैं वहीं पर ही बस बंद हो जाता हूं। यही एक तरीका है। देखो संसार में हम सब कुछ कमा सकते हैं, वेरी ऑनेस्ट। यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं, जॉब करने वाले बैठे हैं। हमने अपने जीवन में बहुत कुछ कमाया, राइट? प्रेस्टीज भी कमाई, धन भी कमाया, नाम भी कमाया, और कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कमाई और कर लेना बस। देखो मैं तो 2-4 दिन कथा बोलकर चला जाऊंगा। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ मेरा बहुत सालों से कांटेक्ट है, रिलेशनशिप है। मैं आपके घरों में आता हूँ, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। आप मुझको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। फिर पता नहीं हम कभी मिले या ना मिले, लेकिन मेरी एक बात आज ये अपने मन में ले जाना बस। हम इस संसार में मेहनत करके और अपने भाग्य से बहुत कुछ कमा सकते हैं, और हमने कमाया भी, लेकिन इस संसार से खाली हाथ नहीं जाना कभी। एक और कमाई करके जाना। वो कमाई है, वो अर्निंग है भगवान की। इसका क्या मतलब? भगवान की अर्निंग मतलब नाम की कमाई। ये कौन सा युग है? सतयुग है? द्वापर है? ये कलयुग है। इसलिए कलयुग में क्या बताया? हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवल। एव मतलब ओनली एंड ओनली वन मीन्स। इस कलयुग में कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव। जिस बात को 3 बार कह दिया जाए वो बड़ी स्टोन ऑथेंटिक हो जाती है। और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। नाम की कमाई जिसको हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मुझको आज करते करते ऑलमोस्ट 36 इयर्स हो गए। जब मैं 17-18 साल का था तब से 36 साल हो गए होंगे। मेरी जीभ अभी तक घिसी नहीं है। नाम करने से जीभ घिसती नहीं है ना। मैं तो रोज देखता हूँ, साफ करता हूँ तो वैसी की वैसी है। कोई नुकसान हुआ नहीं, कमाई ही कमाई हुई है। तो आप लोग कहेंगे आप तो सन्यासी हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं आकाश से टपका नहीं हूँ, यहीं पर ही जन्म हुआ, इस पृथ्वी पर ही। मेरे भी माता पिता, मेरे भी भाई, बिजनेस, सब कुछ। लेकिन मैंने ये वाला मार्ग चुना। मैंने बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए ये वाला मार्ग चुना। हर बिजनेसमैन दिमाग लगाता है, इन्वेस्ट करता है ना। मैंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है।
सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट किस में इन्वेस्टमेंट की? भगवान में इन्वेस्टमेंट की। शेयर होल्डर नहीं बनाया उनको, वो तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट, एक डील हो जाएगी, बिजनेस हो जाएगा। मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो सरेंडर वाली की है। मैंने उनको सरेंडर करने की अभी कोशिश की है, अभी प्रैक्टिस है। आप लोगों के आशीर्वाद से एक दिन वो प्रैक्टिस परफेक्शन में बदल जाएगी। आप सब बड़े बड़े हैं, माता पिता के समान हैं, बड़े भाई भी हैं। आप सब लोग भी मेरे लिए प्रेयर करो, प्रार्थना करो कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो ठीक जगह तो लग गई है, लेकिन ये अच्छा क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट दे रही है। इंटरेस्ट तो दे रही है लेकिन परफेक्शन हो जाए, उसके लिए तो मैं भी इच्छा करता हूँ। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? कंजूस नहीं बनना। देखो कल अक्षय तृतीया, बिल्कुल कंजूस नहीं बनना। मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? तो जो जो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मुझसे प्रेम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, हाथ उठाकर जोर से एक बार राधे। अच्छा, सभी करते हैं, वेरी गुड। आज तो आप सबका आशीर्वाद मुझको मिला है, मैं आपके बच्चे के समान हूँ। तो ये वाली कमाई रोज करना, हर रोज, एवरी सिंगल डे इज सो इम्पोर्टेंट। मैं जब दिल्ली में था, हम स्कूल में जाते थे, हमारी स्कूल बस जाती थी, तो वहां पर एक रोज ही एक जो राउट था, वहां पर एक क्रमेशन ग्राउंड था, उसके आगे एक स्लोगन लिखा हुआ था, और उसमें लिखा हुआ था डू वन गुड एक्ट अ डे। रोज एक अच्छा काम जरूर करना। तो मैं बड़ा सोचता था ये अच्छा काम क्या हो सकता है। हम दूसरों पे तरस खा लेते हैं, होमलेस को खिला दिया, XYZ, ये गुड एक्ट है, लेकिन कभी अपने पे तरस खाए? अपने को भी तो देखना है। दूसरे पे तो तरस खा लिया, वो बेगर है या होमलेस है। अरे हम भी होमलेस ही हैं। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। हाउ वी आर होमलेस, हम भी होमलेस ही हैं। जो बाहर स्ट्रीट्स पर बैठे हैं वो होमलेस नहीं है। आप कहेंगे व्हाट इज दिस, वो तो होमलेस ही है। आप उनको बोलो हम आपको होम देंगे, मंदिर में आ जाओ, पूरी लाइफ खिलाएंगे, कपड़ा देंगे, लॉजिंग सब कुछ देंगे। कैलकुलेट कर लेना कितने आएंगे। हमने इंडिया में ट्राई किया था एक बार, हमने भी मतलब हमारे गुरुजी ने, आज से 40-50 साल पहले की बात है। पूरा न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था, जो भी सोचता है मैं भिखारी हूँ, गरीब हूँ, कुछ है, मैं ओपन इन्विटेशन देता हूँ, हमारे टेंपल में आ जाओ, पूरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। पूरी लाइफ खिलाएंगे, रखेंगे, कपड़ा देंगे, सब कुछ देंगे। तो जब वो ऐसा एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दे रहे थे, उनके डिवोटीज ने कहा गुरुजी ऐसा मत करो, इतने लोगों को कहाँ संभालेंगे, कहाँ नरिश करेंगे, इतना पैसा कहाँ, बोलते भगवान सब दे देगा, चिंता मत करो, हमको समाज की सेवा करनी है। एडवर्टाइज दिया, 1 महीने तक, 6 महीने तक एक व्यक्ति भी नहीं आया, एक भी नहीं आया। क्यों? आप समझना इस बात को, थोड़ा सा क्लैरिटी से समझना, सर्टल समझना, ब्रॉड माइंडेड होकर समझना जो मैं कह रहा हूं। वास्तव में हम लोग जो घर में रह रहे हैं, हम लोग होमलेस हैं। कैसे होमलेस हैं? क्योंकि हमको वी आर अवेयर, हमको पता है हमारा होम कहाँ है। हमारा होम शुगरलैंड में नहीं है, हमारा घर ह्यूस्टन में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। हम लोग बस टेनेंट्स हैं यहाँ पर, 80 साल 90 साल के। हमारा घर जो है वो भगवान का घर है। ये इतने जन्मों तक भटकते 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 एक दिन हमको उस घर में, अपने होम में वापस पहुंचना है। एंड बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट,
हमको पता है वो हमारा घर है और हम वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं मोर और लेस। इसलिए वी आर बोनाफाइड होमलेस पीपल, क्योंकि हमको पता है वो हमारा घर है और उसके जाने की हम तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जो बाहर स्ट्रीट्स पर हैं वो बोनाफाइड होमलेस नहीं, दे आर ऑल्सो होमलेस बट फेक होमलेस। हम लोग होमलेस पीपल हैं क्योंकि हमको पता है हमारा घर कहाँ है और हमको जाना कहाँ है। उन लोगों को बेचारों को पता भी नहीं और समझाने जाओ तो समझेंगे भी नहीं। हम यहाँ पर बैठकर किसके क्या समझने आए हैं? ये समझने आए हैं कि व्हाट इज परमानेंट, is our home is permanent, is my situation is permanent, is my family is permanent? No, नहीं है। परमानेंट यदि कुछ है भगवान, उनका नाम, उनका धाम। आज तक कोई इसको क्रॉस नहीं कर पाया और ना कर पाएगा, बिकॉज दिस इज द फैक्ट। साइंटिफिकली प्रूव करना चाहो तो वो भी है, लॉजिकली प्रूव करना चाहे तो वो भी है, स्क्रिप्चर से प्रूव करना चाहे तो फुल ऑफ एविडेंस है। इसी बात को समझने के लिए ये गैदरिंग है, समझ रहे? तो ये तो हो गया थोड़ा फिलोसफिकल। अब आ जाओ फिर ब्रज में राधा जी का जन्म कथा। टेक अ लॉन्ग ब्रेथ। अच्छा, एक भजन सुन लेते हैं, टाइम है तो प्लीज कम। और माधव इज देयर। ये तो सचिन प्रभु आ जाए। बोलो श्री राधा रानी की। आज राधा जी का भजन। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले। बोलो छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले, छोटी सी किशोरी मेरे पाँव में पयलिया बांधे छम छमा छम डोले रे, पाँव में पयलिया बांधे छम छमा छम डोले। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले। मैंने वहाँ से पूछी लाली कहाँ तेरो नाम रे, समझ आ रहा है? पूछी लाली कहाँ तेरो नाम रे, हंस हंस के बतावे वो तो राधा मेरो नाम रे, हंस हंस के बतावे वो तो राधा मेरो नाम। मैंने बात पूछी लाली कहाँ तेरो गाँव रे, मैंने बात पूछी लाली कहाँ तेरो गाँव रे, मैंने बात पूछी लाली कहाँ तेरो गाँव रे। मीठी मीठी बोले वो बरसाना मेरो गाँव रे, मीठी मीठी बोले वो बरसाना मेरो गाँव। ओ पाँव में पयलिया
मैंने वहाँ से पूछी रानी कहो तेरो ससुराल रे। मैंने वहाँ से पूछी रानी कहाँ तेरो शर्मा के बोले मोसो जावत मेरो ससुराल रे। शर्मा के बोले मोसो जावत ससुराल रे। ओ पाँव में पयलिया बाजे समझा समोगे। पाँव में पयलिया बाजे समझा समोगे। मैंने वहाँ से पूछी रानी कौन तेरो भरतार रे। मैंने वहाँ से पूछी रानी मुस्कुरा के बोले मोसो शाम मेरो भरतार रे। मुस्कुरा के बोले मोसो शाम मेरो भरतार रे। मैंने वहाँ से पूछी रानी खाओगी क्या माखन। मैंने वहाँ से पूछी रानी खाओगी क्या माखन। आह आह बोले मेरे आगे पीछे बोले मेरे। आह आह बोले मेरे आगे पीछे बोले मेरे। इंडिया में भागवत होती है 4 घंटा, थोड़ा आनंद आता है। यहाँ 1.5 घंटे में ऐसा लगता है मुंह में जीरा आ गया। फिर भी चलो अच्छा है, चीरे का भी स्वाद है। बोलो श्री राधा रानी की। नारद जी ने राधा जी के चरणों का दर्शन किया। अब बताओ उनके पिताजी कहाँ हैं? पूरी लिस्ट इकट्ठी सामग्री लेने गए और नारद जी ने चरणों में दर्शन किया। और जैसे चरणों का दर्शन किया, राधा जी के चरणों में 19 चरण चिन्ह हैं। 19, 11 और 8 राइट एंड लेफ्ट, 19 मार्क्स थे दिल पे, जिसमें कलश है, एलिफेंट गॉड, मछली, ऐसे 19 प्रकार के कमल, ये 19 प्रकार के चरण चिन्ह का नारद जी ने दर्शन किया। समझ गए यही वो शक्ति हैं जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था, जिनको मैं खोज रहा था। और उसी समय नारद जी ने हाथ जोड़कर राधा जी के चरणों में प्रार्थना की। तो हे राधा जी, जिस पर आपकी कृपा हो जाए उनको श्याम सुंदर मिल जाए, कृष्ण मिल जाए। इसलिए वृंदावन में क्या बोलते हैं?
राधे राधे जपो चले, अपने आप बिहारी दौड़े दौड़े चले। क्या हो रहा है, इतना ट्राई हो रहा है। जो भी वृंदावन में आता है, सुनो ध्यान से, मेरे बच्चा जो भी वृंदावन में आता है वो ये कहता है वृंदावन की धूल मिल जाए। एक भजन है ना, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। हर कोई धूल मांगता फिरता है, क्यों भाई? वृंदावन की धूल में ऐसा क्या है? अच्छा, एक और बात सुनो, संसार में कोई अगर शरीर छोड़ता है तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये व्यक्ति चल बसा, ऐसा बोलते हैं ना, या इसने शरीर छोड़ दिया, या फिर कहते हैं ये स्वर्गवास हो गया। लेकिन वृंदावन में साधुओं के लिए एक बहुत स्पेशल एक टर्म है जो यूज की जाती है। बोलते हैं इन साधु को ब्रज रज प्राप्त हो गई है, इनको ब्रज धूल प्राप्त हो गई है, ऐसे कहते हैं बहुत सभ्य भाषा में। तो ऐसा उस ब्रज की धूल में क्या है? बोलते हैं इस धूल की प्राप्ति के लिए सोचो कितने बड़े बड़े लोग आते हैं, ध्यान से सुनो। इस धूल की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी भी एक पर्वत बन गए हैं। आप लोग बरसाना कौन कौन गए? कौन कौन गए बरसाना? ऊपर पहाड़ पे जाना पड़ता है ना, एक पर्वत। वो पर्वत क्या है जानते हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी एक पर्वत बन गए, क्यों? राधा रानी की धूल मेरे मस्तक पर गिरे, इसलिए ब्रह्मा जी पर्वत बन गए। सोचो। और देखो गोवर्धन की परिक्रमा कौन कौन किए? वहां पर एक उद्धव कुंड आता है। उद्धव जी जो इतने बड़े, इतने इंटेलेक्चुअल हैं, प्लीज पीछे बातें मत करो, प्लीज पीछे बातें मत करो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। थोड़ी देर की कथा ध्यान से सुन लो, बातें बाद में हो जाएंगी। उद्धव कुंड में उद्धव जी तपस्या कर रहे हैं, क्या बनकर? एक घास बनकर। किस लिए? कभी राधा जी यहां से जाएंगी और उनकी चरण धूल मेरे मस्तक पर आएगी। इतने बड़े उद्धव भी, इतने ज्ञानी विद्वान, एक धूल के लिए घास बन के तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी एक पर्वत बन गए, पत्थर बन गए। और देखो नारद जी जो जिसके सिर पर हाथ रखते हैं उनको भगवान की प्राप्ति करा। वाल्मीकि जी का उदाहरण हमारे सामने है, ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को, ऐसे न जाने कितनों को उन्होंने भगवान की प्राप्ति करा दी। लेकिन वो नारद जी भी किसी की प्राप्ति के लिए, किसी के लिए गोवर्धन में नारद कुंड में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। किसके लिए तपस्या कर रहे हैं? राधा जी की धूल प्राप्ति के लिए तपस्या। इतने बड़े गुरु नारद जी। शिव जी, वृंदावन में बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है गोपेश्वर महादेव, नाम ही बड़ा सुंदर है गोपेश्वर महादेव। वो शिव भी राधा जी की महिमा का गान करते हैं। राधा कृपा कटाक्ष, बोलते राधा जी आपकी कृपा तो बड़ी दूर की बात है, उसका एक कटाक्ष, कटाक्ष समझते हैं? असाइड फ्रॉम ग्लांस, जैसे मैं देख रहा हूँ ऐसे किसी को देख लिया, पीछे कोई बात कर रहा है, साइड ऑफ ग्लास एक कटाक्ष दे दिया। बोलते कृपा तो बड़ी दूर की बात है। शिव कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? एक ही ऐसे भगवान, भगवान तो एक ही है, एक ही ऐसे हैं जिन्होंने रास लीला की। वो कौन है?
100 करोड़ गोपियां, 100 मिलियन गोपीज और एक कृष्ण रास कर रहे। तो मैं कल परसों बता चुका हूं, उनमें से गोपियां, इतनी सारी गोपियों में ऋषि मुनि हैं जो राम जी की लीला से आए हैं, कुछ देवियां हैं, कुछ श्रुतियां हैं। 100 करोड़ गोपियों के साथ अकेले कृष्ण रास कर रहे हैं। शिव जी के मन में लालच हुआ, मैं भी जरा देखूं तो ये रास क्या होता है। लेकिन उस रास में एक ही पुरुष है, वो भगवान है, बाकी सब गोपियां हैं। कोई दूसरा पुरुष, मेल जेंडर वहां पहुंच नहीं सकता। शिव जी ने हाथ जोड़कर पौर्णमासी जी से प्रार्थना की, हे पौर्णमासी जी, मुझको रास दिखलवा दो। आप एंट्रेंस करवा सकती हो, योग माया जी एंट्रेंस करा सकती है। इस बात को समझ लेना, अगर हम योग माया जी से प्रार्थना करेंगे, उनका नाम ही योग माया है। योग का मतलब क्या होता है? ऐड, हिंदी में पढ़ते थे ना, एडिशन को बोलते हैं योग करना। हम योग माया जी को, लोग घरों में दुर्गा जी को रखते हैं, मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, परेशानी नहीं, लेकिन घर में योग माया जी की अगर हम पूजा करेंगे, वही योग कराएंगे भगवान से। दैट्स द सीक्रेट। महामाया जी का काम क्या है? श्री दुर्गा जी का काम, उनका काम पता क्या है? वो कभी भी भगवान के सामने आती नहीं है, पीछे रहती है। उनको लज्जा लगती है, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। क्या काम है? लोगों को भगवान से विमुख करना है। ये महामाया जी का काम है। और योग माया जी का काम है ऐड करना। तो हम भी देवी की उपासना करते हैं। कौन सी देवी? योग माया जी। वो योग कराएंगे भगवान के साथ। तो मैं किसी की पूजा के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन एक बात और ऐड कर रहा हूं उसमें, योग माया जी को रखकर वो योग कराएंगे भगवान के साथ। शिव जी ने भी उन्हीं से प्रार्थना की, हे योग माया पौर्णमासी, पौर्णमासी मतलब योग माया जी, आप हमको रास दिखलवा दो। उन्होंने कहा अच्छा शिव आ जाओ, ये एक पॉन्ड है, एक कुंड है, इसमें डिप लगाओ। जैसे उन्होंने डिप किया, जब बाहर निकले तो मेल से बन गया फीमेल। कैसा पानी होगा? पानी की बात नहीं है, योग माया जी का इंफ्लुएंस है। फीमेल बन गए, और जैसे बाहर निकले आई एम फीमेल, बोलते शिव यहाँ दूर बैठकर बस देखते रहो, निकट नहीं जाना। और शिव जी वहां बैठकर आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, आहा आहा क्या रास हो रहा है, भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं। हाँ, उनका रूप ऐसा जैसे काले काले मेघ हैं, पीताम्बर धारण कर रखा है, सिर पे मोर मुकुट है, आंख ऐसी सुंदर सुंदर, और एक एक गोपियां इतनी सुंदरी सुंदरी चारों तरफ। ये तो वही बात है, आप भूखे हैं बहुत, 3 दिन से कुछ खाए नहीं, और सामने वाला कोई कचौड़ी रबड़ी हलवा खा रहा हो और आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। शिव जी देख रहे हैं, हो क्या सुंदर, और उधर भगवान रास करते करते रुक गए। गोपियों आज का कुछ आनंद नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कोई हमको आंख फाड़ फाड़ के कौन हो सकता है, जरा ढूंढो तो। अब ढूंढने गए, ढूंढो तो, गोपियां ढूंढ रही और देखा दूर बैठी बड़ी सुंदर एक गोपी बैठी, इसको कभी देखा नहीं। तो गोपी आकर पूछने लगी, तेरा नाम क्या है? शिव जी ने इतनी डिटेल्स तो पूछी नहीं, उन्होंने तो जैसे डिप लगाई, बाहर आई तो फीमेल, डिटेल्स तो पूछी नहीं, नाम क्या? वो तो तेरा नाम क्या है? वो घूंघट लेकर कहने लगे, अच्छा तेरे ससुराल, वो कहाँ है तेरा ससुराल? पता नहीं। तेरा पियर कहाँ है? वो भी पता नहीं। अरे पति का नाम, खसम का नाम तो पता, वो भी नहीं पता। बोलते कुछ गड़बड़ है, इसको कुछ भी नहीं पता, कुछ गड़बड़ लग रही है। बोलते अच्छा खड़ी हो जा, रैगिंग होती है ना जैसे कॉलेज में, खड़ी हो जा। तो ये खड़ी हुई, बोलते अच्छा जगह चलकर दिख रही हो, क्योंकि कुछ लग रहा है, गड़बड़ चल रही है,
और चलकर दिखा। कहाँ गोपियां ठुमक ठुमक कर चले और कहाँ शिव जी मर्दाना चाल चले। ऐसे मर्दाना चाल चले, गोपियां समझ गई कुछ गड़बड़ है और शिव जी को पकड़कर मारने लगे घूसे। गोपियों ने पंच किया और ब्रज की भाषा में कहते हैं गुलचे मारना। गुलचा, कुलचे नहीं, खाने वाले कुलचे। ये वृंदावन की भाषा, गुलचे मारे, घूसे मारे। और शिव जी ने कहा बचाओ बचाओ बचाओ। तो पूर्णमासी जी ने कहा बस बस गोपियों बस, ये शिव हैं, ये रास देखना चाहते थे, बस मैंने इनको दिखा दिया। शिव अब भागो यहाँ से। लेकिन उसी समय शिव जी ने उस रास भूमि को प्रणाम किया, धूल को लिया और कहने लगे आहा, इतना सौभाग्य तो मेरा नहीं है जो इन गोपियों का, राधा जी का, आज परमेश्वर भगवान जिनके चरणों की मैं भक्ति करता हूँ, जिनका नाम मैं जप करता हूँ, आज उनके साथ ये खेल रही हैं, नृत्य कर रही हैं, कीर्तन कर रही हैं। तो शिव जी ने कहा आज से मेरा नाम होगा गोपेश्वर। गोपेश्वर मतलब गोपियां मेरी ईश्वरियां हैं, ये राधा जी मेरी ईश्वरी है, इसलिए मेरा नाम होगा गोपेश्वर। इसलिए वृंदावन में जाते हैं जब हम, बिल्कुल रास मंडल के पास में ही गोपेश्वर जी का दर्शन वहां पर हमको प्राप्त हो। इसलिए जो वृंदावन में आता है धूल चाहिए, धूल चाहिए, धूल चाहिए। नारद जी ने भी वही प्रार्थना की, हे राधा जी मेरे को अपना दर्शन कराइए। और नारद जी ने शिव जी की जो स्तुति है, वो स्तुति में एक स्तुति गाई कि मुनिंद वृंदा वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासनी ब्रजेंद्र भानुनंदनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करीष्यसि हमा कृपा कटाक्ष। ये राधा जी मेरे को कृपा कटाक्ष दो। राधा जी ने दर्शन दिया और नारायण जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बोलते बस मेरे को आपके दर्शन हो गए, मेरे को तृप्ति। अब कथा तो बड़ी लंबी है, समय बहुत कम है, मैं शॉर्ट में ही इसको समाप्त कर रहा हूँ। नहीं तो इसका जब इंडिया में जो मैं भागवत करता हूँ तो पूरा 4 घंटा इसी टॉपिक को ही अलग अलग पर्सपेक्टिव से वो सुनते हैं। ठीक है, तो इसमें राधा जी का दर्शन हुआ, पिताजी विश्वभानु जी सामग्री लेकर आए, राधा जी फिर वो छोटी सी बालिका बन के पल्ले में लेट गई। नारद जी ने सामग्री लेकर आशीर्वाद दिया, बोलते अब मैं चला, मेरा काम हो गया। जब जाने लगे तो विश्वभानु जी ने उनको दक्षिणा दी, बहुत सी दक्षिणा दी, सब चले गए। अब विश्वभानु महाराज सोच रहे हैं हम तो विचार कर रहे थे किसी को बताएंगे नहीं, और नारद जी चुप रहने वाले हैं नहीं, ये सब जगह बोल देंगे, हमारा तो नाम खराब हो जाएगा। तो हम क्या करें, हम ही कह रहे हैं जैसे गोकुल में नंद बाबा ने उत्सव किया था, मैं रावल में अपनी लाली के लिए उत्सव करूंगा। तो वहां पर जब उत्सव हुआ, नंद बाबा सारे गोप आए विश्वभानु महाराज को बधाई देने, बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यशोदा मैया के हाथ में छोटा सा गोपाल, जब भीतर गई तो कीर्तिदा माता को जाकर यशोदा मैया ने बधाई दी, और कीर्तिदा माता कहने लगी यशोदे बधाई देगी ना, मेरा हाथ भी बटाएगी, इतना काम बाहर है, चलो बाहर चले। बोलते कैसे जाऊं, देख मेरे हाथ में बाल गोपाल है। तो उन्होंने कहा अपने गोपाल को मेरी गोपाली के साथ सुला दे। राधा जी का एक नाम है गोपाली, मतलब अपने लाला को मेरी लाली के साथ पल्ले में सुला दे, दोनों बच्चे सोते रहेंगे, हम बाहर जाकर इतना काम है सब कुछ करेंगे। ये तो अच्छा आइडिया है। यशोदा जी ने कन्हैया को वही राधा जी के साथ सुला दिया और दोनों माताएं बाहर चली गई। जब सब बाहर चली गई, राधा जी ने जो अब तक अपने नेत्र नहीं खोले थे, इसी की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे सामने कन्हैया आए, राधा जी ने अपने कमल जैसे नेत्रों को खोला, क्योंकि प्रथम दर्शन अपने प्यारे श्याम सुंदर का ही करना चाहती थी और किसी का नहीं। और इसी प्रकार वही पल्ले में ही राधा कृष्ण
दोनों का वहां पर मिलन प्राप्त हुआ। ये बहुत शॉर्ट में राधा जी की जन्म कथा। बोलो श्री राधा रानी की, बोलो भागवत महापुराण की। अच्छा, कल अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया की बड़ी सुंदर कथा है, भगवान कृष्ण से संबंधित है। मैं कल अक्षय तृतीया की कथा सुनाऊंगा आप सबको। अच्छा, कल का ड्रेसिंग कोड क्या माता? हाँ? अच्छा, हमारी ऋषा माता कह रही है पिंक, क्योंकि कल ठाकुर जी को चंदन लगेगा ना। देखो, ये भागवत जी का पूरा भार राज जी ने, ऋषा जी ने अपने सिर पर लिया है। तो और बाकी सब इनकी हेल्प सपोर्ट भी है, सब तरह से सभी का योगदान है, लेकिन मुख्य रूप से इन्होंने ही इसका बहुत बड़ा भार अपने सिर पर लिया था। इनके कारण ही हो पा रहा है। तो इसलिए जैसे माता ने कहा बस वैसे ही कल कोई पिंक कह रहा है, कोई ग्रीन कह रहा है। अच्छा, मल्टी कलर कर लेते हैं। कल मल्टी कलर चलेगा। ये कल मैं कल कथा का 5th डे, ठीक है। 6th डे थर्सडे को मैं पहले से बता दूं, हम गोवर्धन जी की कथा सुनेंगे। जो गोवर्धन की कथा सुनता है और जो पार्टिसिपेट करेगा उस सेलिब्रेशन में, वो अपने मन की सारी इच्छा पूरी करेगा। ये बिलीव है पूरा, और बहुत ऐसा हुआ है, मैं एक्सपीरियंस हूँ इसके लिए। तो गिरिराज जी के लिए हम यहाँ पर कथा सुनाऊंगा, कीर्तन भी होगा। और कोई अगर हम अपने जो गोविंद जी गौड़िया मठ, वहाँ से हम गिरिराज जी को लेकर आएंगे, जो वृंदावन से आए हुए हैं, उन गिरिराज जी को लाएंगे। आप सबको दर्शन भी होगा। और मैं सचिन सनी जी से रिक्वेस्ट करूंगा राज जी से कि यहाँ पर हम लोग परिक्रमा भी करेंगे गिरिराज जी की, राइट। हम चेयर्स को हटा देंगे, सब लोग कीर्तन करते करते 4 परिक्रमा कर लेंगे, आपको परिक्रमा करने का फल मिल जाएगा। ताली बाद में बचाना, परिक्रमा का फल तो मिल जाएगा। आप क्या करोगे फिर उनके लिए? तो थोड़ा सा गिरिराज जी के लिए कुछ बनाकर लाना, कोई भी मीठा, हलवा, खीर, कुछ भी पूड़ी। और ये कोई नहीं बना सकता तो कुछ बाहर से स्वीट्स भी ला सकते हैं, गुलाब जामुन, जलेबी, इमरती, कुछ भी। ये हमारा थर्सडे का होगा। फ्राइडे को फिर कथा का हमारा लास्ट दिन होगा। और ऐसे ही हम रोज ये त्योहार मनाएंगे। बोलो भागवत महापुराण की। थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं। अनाउंसमेंट Hare Krishna. Hare Krishna, devotees. Thank you very much. Hare Krishna. Sorry. Thank you very much again for coming for today's evening Bhagavad Sapta program. I hope you all enjoyed the Katha and celebrated Radha Ashtami very nicely. Tomorrow, as Maharaj mentioned, is a very, very auspicious day, Akshay Tritiya. How many of you know about Akshay Tritiya? Oh, wonderful, almost everyone. So, please attend the program tomorrow for Akshay Tritiya. As Maharaj mentioned, we also humbly request you all to, in the morning, do something for your Thakurji or your temple in the home. And Maharaj said, you know, if you can make something nice, like cold kheer or offer a cold drink, because it's summertime coming. And in this way, the Brajavasis used to offer, or the Brajavasis offer to Lord Krishna something very cooling. So kindly remember, if you can, to do that in the morning. And of course, as Maharaj mentioned also, it's a very auspicious day to do anything, start a new beginning, a new business, a new venture, engage in something new. It's a very, very auspicious day. You don't have to look at the clock. You don't have to look at anything for an auspicious time. So all of you dear devotees, please remember that. And also,
On Thursday, Maharaj mentioned that we will celebrate Govardhan Puja or Annakut. So if you would like to bring something on that day cooked, then please bring any sweet. Small amount is needed, because if so many people bring very large amounts, then we will have too much. Just a very small amount. So let them bring, I will take to India. So, alright, so you can bring it as you like. And our request is that you please make sure that it's cooked in a clean pot. So that means, if you can, a new pot would be great, but otherwise make sure it is shuddh or pure. And also, if anyone would like to make anything savory, please make sure no onion, no garlic, no animal product, of course, and no carrot also. So please kindly refrain from doing that. And of course, there is no requirement to bring something. It is out of your own desire and heart. Next, I would like to announce today's sponsor is Sami Prabhu and Grishma Lili. Thank you so much for their kind sponsorship for today. And they are our honorary Rishabhanu Maharaji and Kirtidas Sundari. So thank you so much for that. And I requested Prabhu, जैसे महाराज जी ने बोला बधाई देते हैं, तो प्रभु जी आके आप बधाई ही दे दो सबको. So please invite him. We'll give him a warm welcome so that he can get started. Everyone can stand up for 5 minutes, please. Yes. So Maharaj is requesting everybody can please stand up. We'll have one final kirtan and then please proceed for prasad. Please proceed. Hare Krishna. O Radha